एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डायना खड़ी रहती है अपने घर में और वहाँ पे नाइवेरियस एक स्क्वाडमैन को मार के नीचे गिरा दिया रहता है। फिर वो बोलता है कि ये लोग आने भी शुरू हो गए। फिर डायना बोलती है अच्छा होगा अगर हम इन्हें मारे और भगा दें, जान से ना मारे। फिर हम देखते हैं नाइवेरियस बोलता है तुम कब से इतनी कमज़ोर होने लगी। फिर वो बोलता है कि तुम जिस दिन से उस बच्ची से मिली तब से तुम इतना कमज़ोर हो गई हो। फिर डायना बोलती है हाँ इसमें क्या बुरी बात है, क्योंकि वो लड़की से मैं मिली तो मैं उसकी फ्रेंड जल्दी बन जाती, मगर तुम्हारे वजह से मैं उसकी फ्रेंड ना बन सकी। फिर हम आगे देखते हैं नाइवेरियस वहाँ से चला जाता है और डायना बोलती है ये लड़ाई लेडी डायना ब्लैकबेल ने स्टार्ट किया था और वो जानती है कि ये कैसे ख़त्म करेगी। फिर हम आगे देखते हैं मार्वस विस्टेरिया को लेकर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और विस्टेरिया कमज़ोर पड़ जाती है और गिर जाती है। तो फिर मार्वस उसे उठाकर किसी घर की ओर चलने लगता है। फिर हम देखते हैं नाइवेरियस वहीं पे रहता है और नाइवेरियस घर से दौड़ते हुए बाहर निकलता है क्योंकि उसने किसी डेमन को सूंघ लिया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पे मार्वस और विस्टेरिया रहता है। फिर मार्वस उसे बोलता है कि इसकी मदद करो, पता नहीं इसे क्या हुआ। फिर नाइवेरियस उसे लेकर आता है। फिर हम देखते हैं लेडी डायना विस्टेरिया की मदद कर रही होती है और मदद करते करते वो मार्वस को बोलती है कि कौन ऐसा करता है एक बच्ची के साथ, इतने ठंडी में कौन सफ़र पे निकल जाता है, तुम एक अच्छे इंसान भी नहीं लगते हो, क्या तुम एक अच्छे जेंटलमैन हो। फिर हम देखते हैं मार्वस चुप रहता है, लेकिन नाइवेरियस उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है और बेइज्जती करने लगता है। फिर हम देखते हैं लेडी डायना उन दोनों को वहाँ से निकाल देती है और बोलती है यहाँ से जाओ। फिर हम देखते हैं बाहर में भी वो दोनों एक दूसरे से मजाक ही कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं नाइवेरियस मार्वस से कहता है कि जिस इंसान के साथ तुम पैक बनाओ उसको समझने की कोशिश करो, वरना उसे तुमसे सिर्फ दिक्कत ही होगा। जैसे कि विस्टेरिया को देख लो, वो तुम्हारे साथ बर्फ में चल रही थी और तबीयत खराब भी कर लिया। फिर हम आगे देखते हैं विस्टेरिया का भाई अपने घर जाता है जहाँ पे एक वुमेन उसके पास आती है और बोलती है कि कमांडर आज ही वापस आए हैं। फिर हम देखते हैं उसके कमांडर उन सबको बता रहे होते हैं कि हम लोगों की बैटल जल्दी लेडी डायना और उसके डेमन के साथ होने वाली है, तो तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी बैटल पे उतरेंगे और मैं भी तुम लोगों के साथ रहूँगा। तभी वहाँ पे एक आदमी कहता है आप क्यों तकलीफ़ करेंगे, हम लोग संभाल लेंगे। फिर वो बताता है कि वो पिछले मॉन्स्टर सबसे भी ख़राब डेमन होगा जिससे वो लोग नहीं लड़ पाते, अगर वो उन्हें छोड़ दे तो वो अकेले इन सबको मार देगा। फिर वो बोलता है कि लेडी डायना को सीरियसली लो। फिर हम देखते हैं घर में डायना विस्टेरिया को बता रही होती है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती, जब भी तुम्हारा तबीयत सही हो तुम दोनों यहाँ से चले जाना। फिर विस्टेरिया उससे बताती है क्यों, तो फिर हम देखते हैं लेडी डायना उसे बताती है कि इससे पहले तुम्हें मेरी फैमिली की कहानी जाननी पड़ेगी। फिर वो बताती है कि सबसे पहले उसकी फैमिली में जिसने डेमन के साथ पैक बनाया था, उसके बाद से उसके फैमिली में जितने बच्चे हुए सबके पास एक एबिलिटी आई कि वो डेमन्स को देख सकते हैं, और उसके बाद और इस एबिलिटी के साथ हम लोगों ने राज विभाग में काबू कर लिया और हमारा शासन शुरू हो गया, जिससे हम लोग राजा बन गए और इसी से हमारा नाम ब्लैकबेल हो गया और हम लोग मोस्ट पावरफुल फैमिली में आ गए। मगर एक ग्रुप जिसका नाम स्वॉर्ड क्रॉस था, वो लोग हम सबको सीक्रेट के बारे में जान गए थे कि हम लोग डेमन देख सकते हैं। फिर वो लोग हम लोग के साथ फाइट किए जिसमें मेरा छोटा भाई भी मारा गया और अब वो मेरे पीछे हैं और इसीलिए तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। फिर हम देखते हैं विस्टेरिया उसे बताने वाली ही रहती है कि उसका भाई भी स्वॉर्ड क्रॉस निंजा में है, तभी मार्वस उसे चुप कर देता है। फिर हम देखते हैं विस्टेरिया थोड़ा सा रिकवर कर लेती है। फिर मार्वस उससे जाके पूछता है कि आज ये दोनों बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं समझता, तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ आगे हम जो भी करें उसमें मुझे बताती रहना कि क्या सही है क्या गलत। फिर मार्वस उससे कहता है तुम खुश लग रही हो, तुम्हें क्या इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। फिर विस्टेरिया इसे बताती है क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है और एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी की जान और सम्मान दांव पे हो, उस लड़ाई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, तो उसको रोकने के बारे में भी मैं कुछ नहीं बोल सकती। फिर हम देखते हैं नाइवेरियस बाहर से खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है। फिर वो बोलता है चलो तुम्हें कम से कम इतना दिमाग तो आ गया। फिर हम देखते हैं दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
फिर नाइमेरियस बोलता है अब लगता है तुम ठीक हो गई हो, तो तुम्हें जल्द से जल्द तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हमें खबर मिली है कि अब जल्दी लड़ाई निकट आ गई है। मिस डायना चेयर पर बैठी रहती है और शाम का टाइम रहता है। फिर हम देखते हैं अंदर में 4 आदमी घुस आते हैं जो कि वही स्वॉर्ड क्रॉस से होते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग इससे बात करते हैं। फिर मिस डायना बोलती है तुम लोग पिछली बार इतना पिट के गए फिर भी तुम सबको अकल नहीं आया, इसीलिए तुम दोबारा से चले आए। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक आदमी रहता है, वो बोलता है मुझे आप ऑर्डर दीजिए, अभी मैं इसका गला काट के आपके हाथ में दे देता हूँ। फिर मिस डायना बोलती है कि तुमने इसे चुप रहना नहीं सिखाया। फिर हम देखते हैं वो उसे ऑर्डर दे देता है। फिर वो मिस डायना को काटने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो जब भी काटने जाता है नाइमेरियस उसको पकड़ देता है और उसे खिड़की से जोर से फेंक देता है। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग डर जाते हैं और फिर लेडी डायना बोलती है कि अब तुम लोग सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हम आगे देखते हैं विस्टेरिया को लेके मार्वस जा रहा होता है। फिर विस्टेरिया बोलती है कि हम तुम्हें नहीं लगता हमें वहाँ पे रुकना चाहिए, तो मार्वस बोलता है कि मैं वहाँ पे उस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। फिर विस्टेरिया बोलती है कि वो दोनों काफ़ी हद तक हम दोनों की तरह लगते हैं, कम से कम मुझे पता तो चलता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। फिर मार्वस बोलता है ठीक है, लेकिन हम लोग साइड से ही देखेंगे, हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे। फिर मार्वस बोलता है मुझे भी देखना है कि आखिरकार नाइमेरियस कितना ताकतवर है। फिर हम देखते हैं वहाँ नाइमेरियस उन सबको बुरी तरीके से पीटता है, उठा उठा पटकता है और फिर वो लोग लगभग जीत ही गए रहते हैं। फिर हम तभी देखते हैं कि सभी लोग डर जाते हैं और तभी उन सब का कमांडर ऊपर से तलवार सब फेंकता है जो कि आके नाइमेरियस को लग जाता है। फिर हम देखते हैं नाइमेरियस पूरा अटक जाता है और उसमें 4-5 तलवार घुस गई रहती है और पूरा खून बह रहा होता है। फिर वो देख के लेडी डायना डर जाती है और फिर उसका कमांडर बाहर आता है और बोलता है कि तो मुझे लगता था कि ये ताकतवर होगा, लेकिन क्या तुम्हारे कुत्ते में इतना ही दम है लेडी डायना। फिर हम देखते हैं डायना रोने लगती है और बोलती है नाइमेरियस उठो और मेरी फैमिली की प्राइड को प्रोटेक्ट करो। फिर हम देखते हैं तुम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते हो, तुम में ज़रूर कोई बात होगी, प्लीज़ नाइमेरियस जल्दी उठ जाओ। फिर हम देखते हैं नाइमेरियस बोलता है चलो तुम्हें कुछ तो सही पता है, और नाइमेरियस फिर अपने अंदर से सारे तलवार निकालता है, उस कमांडर के गले पे वार करता है और पेट में अपना हाथ भोंक देता है। मगर वो देखता है फिर भी कमांडर नहीं मरता, ऊपर से कमांडर तलवार लेके उसके साथ लड़ता रहता है और उसे चोट भी पहुंचाता है। वहीं मार्वस दूर से आ रहा होता है और ये सब देख के मार्वस और तेज़ी से आता है और नाइमेरियस को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो गधे, तुम 13 कैलामिटीज़ वेस्टलैंड के एक सदस्य हो और तुमने इसकी नाम मिट्टी में मिला दी है। फिर हम देखते हैं नाइमेरियस बोलता है तुम्हें पता नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। फिर हम देखते हैं वो दोनों मिलके उससे कमांडर को चोट पहुंचाते हैं और फिर दोनों खड़े हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं कमांडर देख लेता है कि 2 डेमन एक साथ हैं और दोनों ही हाई लेवल के हैं, तो मैं इससे नहीं लड़ सकता। तो वो बोलते हैं लेडी डायना मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी लड़ाई टाल देते हैं और इस बात का फैसला हम लोग बाद में करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं वहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं और ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर लेडी डायना बोलती है चलो हम चारों मिलके अंदर जाके मज़े करते हैं, और इसी तरह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।